मित्रों, बिहार के चर्चित यूट्यूबर कहें या पत्रकार कहें या जो भी कहिए, मतलब मनीष कश्यप जी फाइनली अब मतलब जन सुराज ज्वाइन करने वाले हैं। वो बता दिए हैं कि 7 तारीख के पटना के बापू सभागार में हम लोग मतलब जन सुराज के साथ जुड़ जाएंगे। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ भाई विपुल भैया हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी ऑडियंस हैं उनको प्यार भरा नमस्कार। और ऐसे ही आपको वीडियो हमेशा देखते रहे, कुछ न कुछ उन्हें जानकारी मिलते रहे और उनका प्यार आशीर्वाद जो ना हमेशा आप पे बना हुआ रहे। बिल्कुल, मतलब मनीष कश्यप जी पहले तो बीजेपी में गए, फिर बीजेपी को छोड़ दिए। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि मनीष भाई को बीजेपी आखिर जाना क्यों पड़ा, ठीक है। कारण उसके बाद बीजेपी छोड़ना क्यों पड़ा, ये दो मुद्दाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले मनीष को कहीं ना कहीं फंसाया जाता है। फंसाने बस एक वीडियो जो अपने हैंडल से वो बस शेयर कर दिया था, ठीक है। उस रीजन से उसे फंसाया जाता है। फंसाया जाने के बाद यहाँ जो है प्रशासनिक कार्रवाई होती है, अरेस्टिंग भी होता है, ठीक है। काफी समय लंबा, मतलब कि कम तक कह सकते हैं कि 9 महीना 10 महीना वो जेल में रहता है। सपोर्ट करने के लिए बिहार के न पक्ष न विपक्ष दोनों बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो हमारे जो सरकार बिहार में है, जदयू हो या फिर आरजेडी हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मनीष ने क्या गलती किया था, वो सिर्फ बिहार के मुद्दाओं को आप सबके बीच लेके आया था, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो मुद्दाओं को लाया था। क्या अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है, उस चीज को दिखाना गैर कानूनी अपराध है? बताइए। बिल्कुल नहीं है भाई। तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं? कहते हैं कि आप यहाँ स्वतंत्र हैं, यहाँ स्वतंत्र कहाँ है जब हम चीजों को रख नहीं सकते हैं, चीजों को हम शेयर नहीं कर सकते हैं। वही उसके साथ हुआ। जब काफी लंबे अरसे बाद जेल में रहने के बावजूद जब जेल से निकलता है तो सबसे ज्यादा योगदान लोग बीजेपी को देते हैं। और उसमें हमारे भाई मनोज भैया, ठीक है, जो कि पहले एज अ भोजपुरी फिल्म से आते हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं, ठीक है। उसके बाद वो सांसद बनते हैं, ठीक है। लेकिन सांसद बनने के बाद बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार ने उन्हें एक पहचान दिया था, बिहार ने उन्हें एक नाम दिया था, बिहार ने उन्हें एक फेम दिया था। उन सब होने के बाद बिहार को क्या किए? सबसे पहली बात भाई, किसी न किसी अब क्या बात होती है, मनीष से मिलते हैं, मनीष भाई से मिलने के बाद वो उन्हें बीजेपी डायरेक्टली ज्वाइन करवाते हैं। एज इलेक्शन से कुछ दिन पहले, अगर वो इलेक्शन से पहले वो सबसे बड़ा एजेंडा यही था मनीष को जोड़ने के बाद कि मेरा जो थिंकिंग है ना, मेरे जो पार्टी के जो लोग हैं ना, वो जीत दर्ज कर सके। अगर मनीष भाई पवन सिंह के चलते अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो पवन सिंह जैसे 4-5 वो सीट खा गया, वैसा सीट खा जाता है, मनीष कश्यप भी खा जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी है। ज्वाइन करने के बाद उसे यूज किया गया, अच्छा, क्योंकि मनीष के फॉलोअर्स को, मनीष को जितने लोग आइडियल मानते हैं, ठीक है, उन सब का भाई दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग करने के बावजूद आज देख रहे हैं, जब हम पार्टी में रहते के बावजूद भी अगर हम पीएमसीएच मुद्दाओं पे या कहीं भी चीजों अपने आवाज, लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप गया था अपनी माँ को या फिर अपने भाई को या फिर अपने बहन को दिखाने के लिए गया था, नहीं, लोगों के लिए ही गया था, ठीक है। लोगों के लिए अगर तत्पर रहना भाई गुनाह है, अपराध है, तो बताइए आप क्या कह सकते हैं? कोई मनीष कश्यप साफ तौर पे बोलते हैं कि अगर लोगों के लिए आवाज उठाना मेरे लिए, मतलब लोगों के लिए लगता है गुनाहगार है, मतलब ये गलत करा है, तो हम ऐसा गलती हर हमेशा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे बिहार के लिए, बिहार के कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, अगर उनके लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, अगर ये गलती है तो ये गलती हम बार बार करेंगे, कई बार करेंगे। बस यही चीज है भाई। जो पीएमसी का जो घटना हुआ, सब लोग उससे अवगत है। वो चीज होने के बावजूद भी क्या हुआ? सरकार के एकाध भी नेता, एकाध भी लोग, किन्हीं ने भी तारीफ किया या किन्हीं ने भी ये भी बताया कि नहीं, ये चीज जो है बहुत गलत है, कानूनी कार्रवाई किया गया नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सब रीजन था सिर्फ बीजेपी छोड़ने का, और शुरू से एज ए बिजनेस पर्पस, ठीक है। बीजेपी ने क्या किया है यार? सिर्फ फॉरवर्ड का वोट लिया है। फॉरवर्ड को क्या, एक भाई बिहार के मजदूर लोग बाहर में जाकर कमार खा रहे हैं। अभी एक दानापुर का एक घटना 2 दिन पहले का सोचा हो कि जॉब के नाम पे म्यांमार में उसको बुला के किडनैप कर लिया गया। आप लोग शायद उस चीज से अवगत होंगे कि नहीं होंगे, भगवान जाने, कि मैं उससे अवगत हूँ, ठीक है। जॉब के नाम पे म्यांमार में बुलाने के बाद उसे और वही मतलब कि क्या बोलते हैं, हाउस अरेस्टिंग कर लेना लोगों के द्वारा, ठीक है। जो वहाँ के जो वो लोग थे, अभी उस पर कार्रवाई चल रही है, पेपर में अखबार ये सब भी निकला था। तो ये सब अगर हम अपने बिहार में भाई सब चीज है। पहले बिहार में भाई बहुत सारी मिलें होते थे, चीनी है, बिल्कुल बहुत तरह की चीजें होते थे। लोग यहाँ
बहुत सारे काम फैक्ट्री होते हाँ, थे। आज एक भी नहीं है। तो बिहार के लोगों को मजदूर समझा जाता है। अलग स्टेट में जाने के बाद बिल्कुल बिहार के लोगों को गाली देता है, बिल्कुल हाँ। मारा पीटा जाता देखिए है। ऑल ऑफ मैं बात करूँ तो बिहार के हर वो जगह पे आप जब बताइए, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र में तो मराठी बोलते हैं, वहाँ हिंदी बोले तो लोग आपको गाली देगा है। बंगाल में बोले तो आपको तमिल में जाइए तो वहाँ आपको तेलुगु बोलना पड़ेगा है। गुजरात में जाइए तो आपको गुजराती बोलना पड़ेगा। अगर वहाँ हिंदी बोलते हैं तो आपको पीटा जाएगा। अगर आप अपने टोन में मगही में हम लोग या भोजपुरी में कैसे बात करते हैं, अगर वैसे बात करेंगे तो आपको पीटा जाएगा, आपको दूध करा जाएगा। तो कहाँ है, सिर्फ हम कहते हैं कि भाई बिहार हमारा IAS से पैदा करता है, ये चीज है। बिहार हमारा पुराने ख्यालों से हम लोग भले जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी संस्कृति और रिवाज जो हमारे साथी हैं, ठीक है। अच्छा भैया, अब मतलब मनीष कश्यप जी साफ तौर पे मतलब खुले मंच पे कह दिए हैं, सभी लोगों के सामने कह दिए हैं, लोगों से मतलब जानबूझ के मतलब लोगों से पूछे, राय विचार किए, उसके बाद साफ तौर पे कह दिए हैं कि हम 7 तारीख के पटना के बापू सभागार में जन सुराज को ज्वाइन करने वाले हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जन सुराज, जन सुराज, जब आप नाम देख रहे जन सुराज मतलब जन जन की आवाज, लोगों की आवाज। एक प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये बिहार के तमाम लोगों की पार्टी है। जो ये दो पार्टियों जो अपना बपौती समझ लिया है ना, राजद और जदयू वाले, कि मेरा ही है, मेरा ये बपौती है तो इस पे जो मेरा ही हिस्सा होगा, नहीं, उस पे आवाज उठाने के लिए ही मनीष जन सुराज अटेंड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। क्या लगता है कि मतलब मनीष कश्यप जी जन सुराज ज्वाइन करने के बाद वो अपना आजादी के साथ हर काम कर सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जन सुराज बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं। जन जन की आवाज है भाई, लोगों के लिए है, और नई पार्टी है, उभरता हुआ पार्टी है। मनीष जैसे भाई को अगर टिकट देता है, मनीष अगर विधायक बनता है, उससे देखिए कि उसके क्षेत्र में विकास होगा। साथ साथ मनीष हर जगह बिहार में घूमता है, कहीं भी आवाज उठा सकता है। ऐसा नहीं कि विधायक बनेगा तो अपने क्षेत्र का ही आवाज उठाएगा, नहीं, वो जहानाबाद के भी आवाज उठाता है, गया के भी आवाज उठाता है, ठीक है, चाहे वो आरा हो, छपरा हो, हर जगह का आवाज उठाता है। मतलब पूरा देश के भी आवाज उठाते हैं। बिल्कुल, इंसान के अंदर इतनी तो इंसानियत है ना कि भाई हर जगह के लिए आवाज उठाएं। ऐसा नहीं है कि पर्सनली हम खुद नहीं लेके चल रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, परिवार बात तो नहीं ना कर रहा है। अब कहाँ लिखा है किसी राजा के बेटा राजा बनेगा, गरीब के बेटा राजा नहीं बन सकता है? वो ख्वाब भी नहीं देख सकता है। बिल्कुल देख सकता है। बताइए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर एज बहुत ही बेस्ट लीडर है। नीतीश कुमार को बनाने वाला, सरकार में लाने वाला प्रशांत किशोर, महाराष्ट्र में सरकार को लाने वाला प्रशांत किशोर, मोदी जी को सरकार में लाने वाला प्रशांत किशोर, महाराष्ट्र में सरकार को बनाने वाला प्रशांत किशोर है। और बिहार में देखिए, बिहार में एक नए पार्टी का निर्माण हुआ है, जैसे शिलान्यास हुआ है, ठीक है। और इस पार्टी का जब शिलान्यास हुआ है ना, तो कहते हैं कि दमदार और जोरदार होगा, समझे, दमदार और जोरदार होगा। क्योंकि इस तरह दोनों जो पक्ष के जो लोग हैं ना, उन लोगों को खलबली मच गया है। अब वो लोग सोचेंगे भाई साहब ये दोनों हमेशा पहले या तो राजद को सपोर्ट या तो जदयू को सपोर्ट, यही करते थे ना, ऑप्शन ही यही था। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा पीढ़ी जो है ना, युवा वर्ग के जो लोग है ना, वो जन सुराज के साथ है, ठीक है। उम्मीद है जन सुराज से, बिल्कुल उम्मीद है, अभी एकदम 100% उम्मीद करते हैं जन सुराज से हम, ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। आने वाले समय में जो लीडर है, जो लोग है जिनका क्षेत्र में अच्छा अपना क्या बोलते हैं फैन फॉलोइंग कह सकते हैं, या फिर उनका अपने क्षेत्र में अच्छा पहचान हो, अपने क्षेत्र में हर वो युवा पीढ़ी की जो हो, या हर वो जाति के लिए, हर कस्बे के लिए जो करता हो, उसे जन सुराज टिकट दे रही है, सिंपल सी बात है। अच्छा, जन सुराज के बारे में कहा जाता है कि जन सुराज बीजेपी की बी टीम है, इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें ABCD से यहाँ A से लेकर Z तक कोई समीकरण नहीं आता जन सुराज के पास, ठीक है। जन सुराज इन सब लोगों का भगाने का काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, अगर हम स्पष्ट रूप कहें तो। और आने वाले समय में इस बार खुद आप देखिए ना भाई, 2025 के ही विधानसभा में ही देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। माहौल बदलने वाला, बिल्कुल वो जो गाना माहौल बदलने वाला है बिहार में, तो बस वही चीज है, माहौल बदलने वाला है। आप लोग बस इंतजार कीजिए, नए लोग निर्मित बिहार को बनाने की एक प्रेरणा लिए हुए आ रहे हैं। और युवा पीढ़ी साथ ही साथ वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, वो सामने आ रहे हैं। बिहार का मतलब क्या है ना कि जातिवाद, वो अब जातिवाद को खत्म करके जन सुराज सामने आ रहा है, सिंपल सी बात है। इससे पहले ही आप देखिए ना, लोकसभा में देखिए, लोकसभा में कितना डैमेज किया है। बिल्कुल, तो बस यही सब चीजें हैं। और मनीष भाई जब आ रहे हैं तो स्वागत है। और देखिए जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया तो नागेश भाई भी बहुत नाराज थे सर। मतलब ऐसे ही होनी चाहिए,
ठीक है। मतलब लगभग बहुत सारे लोग नाराज थे। आज नगेश जैसे भाई जो कहते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी, हम बता उदाहरण दे सकते हैं, आज वो हमेशा प्रेजेंट रहता है, चीजें समझने वाली है, ठीक है, और एक ऐसा चेहरा जो बेहतरीन बेहतरीन करने वाला हो। तो बिहार को बेहतरीन करने के लिए, विकसित करने के लिए, बिहार में रोजगार लाने के लिए जनसुराज को लाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों से ना कुछ अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है, कोई अपेक्षा कर सकते हैं। आजकल लोग टिपा टिप्पणियां करते रहती हैं, बताइए। अगर देखिए हाल ही में एक बहुत सारा स्वर्ण विरोधी कुछ वर्ड बोले थे शारिका पासवान जी, ठीक है, उस पर कितने घमासान युद्ध हो गए। बिल्कुल। अगर चाहते तो जिस पार्टी से वो थे, लालू के, हमारे जो सुप्रीमो लालू यादव जी हुए, उनके सुपुत्र हो या फिर कोई भी वहां से, उन्हें मना कर सकते थे कि नहीं कर सकते? बिल्कुल मना कर सकते, लेकिन किए नहीं। वो लोग जानते हैं कि बस हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करके ना अपना वोट बैंक बढ़ाए। ये लोग शुरू से राजनीति वही किए हैं भाई साहब, ऐसा नहीं आज नया नहीं है, शुरू से राजनीति ये लोग का वही था, जाति का राजनीति, एक दूसरे को लड़वा दिए और हम अपना वोट बैंक कर लिए। बताइए, हमें लालू प्रसाद जी हैं, उनसे पूछते हैं कि गरीबों को आपने कितने आवाज बने हैं? ऐसा नहीं कि यादव समाज में कोई गरीब नहीं है, कितने बहन बेटियों को आपने शादी करवाया है, यहाँ तक अपनी बेटी की शादी में पूरे क्या बोलते हैं, कार के कारखाने के पूरे गाड़ी तक कब्जा कर लिए, टोटल मंगवा लिए। बताइए, उससे बढ़िया तो हम हर जिले में वैसे जो लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं, जो कुछ बेहतरीन काम करते हैं, उन लोगों को हम बोलना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन उन लोगों को बस सेवा कर रहे हैं कि अच्छा नाम हो, पहचान हो, और जो कहते हैं ना सेवा परमो धर्म, बस वही चीज। हर जिले में आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे सेवा करने वाले। अच्छा, मनीष कश्यप जी जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, आपका कितना सपोर्ट रहेगा इसमें? भाई के लिए एनी टाइम सपोर्ट है, सिंपल सी बात है। और मेरा ही नहीं, बिहार के युवा पीढ़ी एकदम भरपूर मात्रा में जो कहते हैं ना, एकदम सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, आज आप जो माइक पकड़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को देख के ही पकड़े होंगे, सब समझे कि यार मनीष, यार जब मनीष कश्यप बिहार की आवाज उठा सकते तो हम क्यों नहीं उठा सकते हैं, हम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं आवाज उठा सकते? और आप निडरता के साथ आज यहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। एक पहले का भी दशक था, लोग घूमते नहीं थे, 5 बज गया दरवाजे लगा के बंद कर दिया। बगल में अगर कुछ भी, अगर एक घर में, हमारे घर में ही अगर माँ बहन को अगर कुछ इंटेंस हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो दूर ले जाने में लोग सोचता था। यहाँ से पटना की दूरी महज 5 घंटा था, आज वो महज दूरी 1 घंटा है, ठीक है, एक घंटा है। तो बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह की बातें हैं। आज हमारा बिहार बहुत विकसित हो गया है, और इन सब सत्ताधारियों को चेंज करना ही पड़ेगा, सिंपल सी। अगर हम कह दें ना तो कह दें। और 7 तारीख को आप देखेंगे किस तरह से एक युवा पीढ़ी एक आंदोलन का आविष्कार कर रहा है हमारे पटना में, और सब लोग वहां पहुंचेंगे, हम भी जाएंगे यार। लोग देख रहे हैं, उनको भी क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग भी पहुंचे। और 7 तारीख को एक जो भव्य और भयानक एक आवाज बने, बुलंद करें, और हमारे बिहार से भ्रष्टाचार को, वैसे राजनेता को जो अपने लिए जीते हैं, ना कि सिर्फ लोगों के लिए, उनके लिए हम लोग आवाज बने। बाकी भैया के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे थे रिपोर्टर अंकुश, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।